सूरदास जी द्वारा रचित यह दूसरा पद भी उसी प्रसंग का हिस्सा है जिसमें उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं और उन्हें प्रेम मार्ग को छोड़ने की सलाह देते हैं और योग के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। तो आइए इस पद को समझते हैं। यदि परीक्षाओं में आपके पास इस पद की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप उसमें संदर्भ लिखेंगे और उसके बाद प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग के बाद आप करेंगे व्याख्या। तो आइए इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से करेंगे। उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद चल रहा है, यानी कि दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही, कि हे उद्धव, जो हमारी मन की बातें थीं वे हमारे मन में ही रह गई, अर्थात उन्हें हम किसी के साथ साझा न कर पाई या किसी को न बता पाई। कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही, कि हे उद्धव, अब हम अगर किसी के पास कहने भी जाएं तो कहाँ जाएं, हम किसी से कह नहीं पाती हैं। अवधि असार आस आवन की, तन मन विथा सही। अवधि अर्थात समय अवधि, असार मतलब जिसमें कोई सार ही न हो, आस अर्थात आशा और आवन की अर्थात आने की। इतने समय से जिसके लौटकर आने की आशा को आधार मानकर हम तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी। अब इन जोग संदेश सनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही। जोग अर्थात योग। अब उन श्री कृष्ण की ओर से यह योग के संदेश सुन सुनकर हम विरहणियां विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। चाहत त गुहार जितहिते, उतते धार बही। चाहत यानी कि इच्छा और गुहारी अर्थात गुहार लगाना या रक्षा के लिए पुकारना। जितहि तैं जिधर से, उततैं अर्थात उधर से या वहां से, जिधर से हमें रक्षा की आशा थी। अब उल्टा उधर से ही योग के संदेश की धारा बहकर आ रही है, अर्थात श्री कृष्ण हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, अब हम गोपियां धीरज धारण कैसे धर सकती हैं जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, या जब श्री कृष्ण ही हमारे प्रेम को भूल गए हैं तो फिर हम कैसे धीरज धारण कर सकते हैं।